असम्बली इंतखाबात 2024 के हवाले से सियासी जमातों के अंदर सरगर्मियाँ जारी है और इस बीच इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का दौरा जम्मू कश्मीर के और इस वक्त श्रीनगर के SKICC के अंदर सभी सियासी जमातों ने ECI की टीम के साथ मुलाकात किया। पेश है रिपोर्ट। करने के लिए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द दूसरा मुद्दा हमने ये रखा है हटाने के बाद जो आउटर वोटर्स हैं, अदर सिटीज से जो लोग आ रहे हैं, जो लेबर है या उनके वोट अगर यहाँ बनाने हैं तो पहले उनके अपने स्टेट से वोट कटाए जाएं, फिर यहाँ उनको वोट का हक दिया जाए, क्योंकि ऐसा ही ये लोग करते हैं। डेलिब्रेट बोगस वोटिंग, कुछ पार्टियाँ अपना फायदा लेने के लिए वहाँ भी वोट डलवाती हैं, फिर जिस स्टेट में इलेक्शन हो वहाँ से कटवा के उस स्टेट में। इसीलिए 370 हटाने के बाद हमने ये बोला कि यहाँ पे लोग जो है परेशान है ब्यूरोक्रेसी से, तो जल्द से जल्द जमहूरियत बहाल की जाए, अपना नुमाइंदा हो। बहुजन समाज पार्टी इसके साथ है कि जितनी जल्दी यहाँ पे चुनाव हो और हम पूरे जोर से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार। रेस्पॉन्स कैसा था? हमारे जो पॉइंट्स थे ECI के साथ, उनका जो रिस्पांस मिला वो पॉजिटिव मिला कि चुनाव जल्द से जल्द। हमारा जो मेन मुद्दा तो हमारा एक तो सुरक्षा का था। बहुजन समाज पार्टी को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा था और वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करने की वजह से हम जो कंपेन करनी होती है, लोगों से मिलना होता, फील्ड में जाना था, दूर दराज इलाके में जाना था, वहाँ हमें जैसे भी हम जाते थे तो पुलिस कर्मी जो होते हैं वहाँ के उस इलाके में वो हमें जाने नहीं देते, लास्ट लेट आवर्स तक हमारी कंपेन करने देते थे। तो ये एक तो ये मुद्दा था। उसके बाद हमारा जो दूसरा मुद्दा था उसमें जो डबल वोट है, कई लोगों का एक गाँव में वोट है, एक शहर में वोट है, तो उससे भी जो डबल वोट कास्टिंग करते थे उससे बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में जो बड़ा नुकसान हो रहा था और उसका हमने मुद्दा रखा। तो हमें चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि हम इस बात को गंभीरता से इसकी अध्ययन करके और इस पर अमल करेंगे। अगर हम मिलिटेंसी की बात करें, जो टेररिज्म का ग्राफ है वो जम्मू के अंदर बढ़ रहा है, आपको लगता है कि इस वक्त जो माहौल है वो साजगार है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखना है कि इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन करवाना है और पॉलिटिकल पार्टियों से बात करनी? देखिए, अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ भी अभी कई इंसिडेंट हुए हैं कुछ दिनों में। अपने लोकसभा चुनाव के बाद कई इंसिडेंट हुए हैं और उसमें कई लोगों का नुकसान हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग को सोचना, विचार करना है कि ये उनका क्या फ़ैसला रहता है। तो आपकी बात हुई है पूरी तरीके से, जो भी आपके मुद्दे थे असेंबली इलेक्शन के हवाले से? हमने जितने भी मुद्दे रखे हमें आश्वासन दिया गया, चुनाव आयोग द्वारा आश्वासन दिया कि हम इन मुद्दों को हल। इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना व्यू पॉइंट बड़ा साफ स्पष्ट रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कैटेगोरी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव किए जाएँ और जैसा कि स्पेल आउट किया गया है, जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे बिना किसी रोक के, बिना किसी रुकावट के। जम्मू कश्मीर के लोग अपने नुमाइंदों को चुन पाएंगे और जम्मू कश्मीर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगा। कोई रुकावट नहीं है। जल्दी जम्मू कश्मीर में पोल नोटिफिकेशन होगा और उस नोटिफिकेशन के बाद इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उस कोड के बाद वोट होंगे। सितंबर महीने में ही लगता है ऐसा कि चुनाव हो जाएंगे और ये जो आखिरी जो एक पसोपेश है इसको लेके वो भी क्लिक होगा। पॉलिटिकल सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि स्टेटहुड की बात हो रही है, आर्टिकल की बात हो रही है और इस बीच जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद काफ़ी सारी तब्दीली जो है वहाँ यहाँ पर रूनुमा हुई। जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत ही रहेगा। ये एक इंटरवेनिंग पीरियड के लिए जम्मू कश्मीर को रियासत यूटी में तब्दील किया गया। बहुत जल्दी ये होएक्स भी जाएगा और जम्मू कश्मीर वापस जिसे कहते हैं उसी अपने प्लान पे, उसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। और आपको बता दूं ज़रा, जहाँ तक धारा 370 की, इट्स ए गॉन चैप्टर, वो एक हिस्ट्री है, वो एक इतिहास है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कम से कम इन चैप्टर्स पे हार्प करके लोगों को मिसलीड करने का कोशिश ना करें। धारा 370 की वापसी का बात करना वो तो आसमान से जिसे कहते हैं तारे गिरने वाली बात है। तो वैसे भी वो टेम्परेरी ही था, वैसे भी वो अपना पर्पस जो है वो कर चुका था वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अब नया जम्मू कश्मीर की जो नींव है, एक नया नैरेटिव जम्मू कश्मीर में तय होगा। जम्मू कश्मीर के लोग अपनी बात करेंगे और ये पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने 70 वर्ष जम्मू कश्मीर को मिसलीड किया, ये दिखाई नहीं देंगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से क्या बात हुई? देखें, सिक्योरिटी सिनेरियो पे कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड की गई है। हमने उसके ऊपर अपना एहतजाज, एक जिसे कहते हैं एक पोलाइट अपना एक ऑब्जेक्शन जिसे कहते हैं जताया और उम्मीद की है कि वो सिक्योरिटी वापस की जाए। तो दूसरा
किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क ना लेते हुए इलेक्शंस फ्री कैसे हों, फेयर कैसे हों, इस पे एक पूरा डिस्पेंसेशन बनाने की कोशिश की गई। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि कश्मीर के अंदर जैसे कि टेररिज्म का पीरियड रहा है और इसके बाद जो है ये सारा सिनेरियो जो है जम्मू की प्रोविंस का जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है, तो कुठवा हमने देखा, कश्तवाड़ के हवाले से बात करें, पूंछ के हवाले से बात करें, और कई सारे जो है टेररिज्म घटनाएँ हुई है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ऐसा नहीं है कि जम्मू आतंकवाद की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर बिल्कुल ड्राई था पिछले 5-7 वर्षों से। अब आतंकवादियों ने चूंकि वहाँ पे एक एक्टिविटी शिफ्ट करके एक अपनी प्रेजेंस फील करने की कोशिश की है, मुझे लगता है अब अंकुश उन पे लग गया है। जो एक रिन्यूड सर्वेलेंस सिक्योरिटी ने, पुलिस ने, मिलिट्री ने जो उन पर रिन्यू की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक डेस्परेशन में है, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं आइसोलेशन में। कल भी आपने देखा कि बसंतगढ़ एक कोशिश की गई लेकिन उनको होल अप करके भगाया गया। आज भी वो इनकाउंटर जारी है, वो फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर में विशेषकर देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप खुद मेरे साथ इसमें इत्फाक राय रखेंगे, बेटर हालात हैं, बेटर सिचुएशन है और नैरेटिव भी बदला है। जम्मू कश्मीर के लोग नए जम्मू कश्मीर की नींव रखना चाहते हैं जो साफ़ हो, स्पष्ट हो, सिक्योर हो और जो लोगों के विषयों के लिए, लोगों के मांगों के लिए रिस्पॉन्स। मुद्दा तो एक ही है कि आप इलेक्शन कराइए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, बगैर बायस कराइए। किसी को ये ना लगे कि किसी को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, किसी को कम फेवर किया जाए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड देके यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कीजिए। सब जो असेंबली इंतखाबात है, लगता है कि जो जमात इस्लामी है वो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आपको अभी जो बहुत कुछ लगता होगा, जब इलेक्शन अनाउंस होगा उसके बाद जो सामने आएगा, दिक्कत क्या है? जितने लोग इलेक्शन लड़े, अच्छी बात है। सब जम्मू के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जो टेररिज्म का पीरियड जो है उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है ये बहुत एक तशवीश का जो है इशू है हम सब के सामने कि जम्मू का एरिया जब हम भी सरकार में थे और जब मिलिटेंसी आज से बहुत ज़्यादा उरूज पे थी, उस वक्त भी जम्मू का इलाका हमारे लिए पुरअमन था। और एक टाइम ये था कि जब हम यूनिफाइड कमांड में बैठते थे तो जम्मू को हम बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री जोन मानते थे। लेकिन आज उसी एरिया में ऐसे इंसिडेंट्स का होना, सरकार को थोड़ा बहुत होश में आना चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए कि ये इंसिडेंट्स अब ना हो और वापस जो है सिक्योरिटी का अपना जो कंट्रोल वहाँ कायम हो। खुशगवार माहौल में हुई, हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करे और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। मैम बताएं। उम्मीद तो हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 वर्षों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द अज जल्द वापस करें ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाए, न कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप बरसों तक नहीं पहुंच पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे इश्यूज़ थे जो लोगों ने हमसे कहे थे कि इन इश्यूज़ पे बात होना चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक क्राइटेरिया से जो है वो लिया जाए इस इलेक्शन में और ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि सब लोग जो है अपनी कैंपेनिंग। हम ऑलवेज वी आर होपफुल और आपने कन्वे किया नहीं, हमें तो पूरा लगता है और इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है, हमने उसके तहत कहा कि कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टी तैयार हैं और हमें इलेक्शन किसी सूरत में डिले नहीं करनी चाहिए। क्या रिस्पांस था, आपको लग रहा है कि वो हमें ठीक ही लगा? वो तो बाकी इलेक्शन कमीशन बाद में मीडिया में जो बताएंगे। हमने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, उस पर एडुकेट स्टेप्स ले लीजिए। सर जम्मू के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, कुटवा की बात हमने बता दिया कि हालात जम्मू में खराब हुए, इनकी सरकार इस काम पे फेल रही है। कुछ मेजर्स इन्होंने पहले लिए होते, इतने हालात ख़राब नहीं होते। हमने इलेक्शन कमीशन को यही बोला, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें, हालात पे काबू डालें ताकि वोटर की, जनरल वोटर की, वर्कर की, लीडर की सिक्योरिटी तरीके से होना चाहिए। सिक्योरिटी का सिनेरियो जहाँ तक ताल्लुक है, एक पार्टी को एक तरीके से सिक्योरिटी दी जाती है, दूसरी पार्टी को इग्नोर किया जाता है। ये बातें हमने उन तक बताई और नोमैड्स का भी हमने बता दिया कि नोमैड्स हिली एरियाज़ में गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन का काम है देखना, और वो चीज़ें हम इनकी नोट्स में लाए हैं। आपसे क्या फीडबैक मांगा गया एज अ पार्टी, क्योंकि फीडबैक के लिए ये बैठक बुलाई गई? कौन सा फीडबैक? हम तो तैयार है। हमने कहा इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है, आज भी तैयार है, ये हमने उनसे कह आपको दिया। लगा कि चुनाव के मूड में है ECI? वो तो उन्होंने नहीं बताया। थैंक यू। वो तो उन्होंने नहीं बताया। सर जो सिचुएशन ये तो नहीं बताया। खासकर जम्मू की जो सिचुएशन है वो डिस्कस हुई। जम्मू की वो भी थे, वो भी डिस्कस हो गया, वो उनको नॉलेज में है सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। असेंबली इंतखाबात 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुनक़िद किए जा रहे हैं।
और इस बीच जो है सभी सियासी जमातों के साथ साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के लीडरान भी असेंबली इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रही है। आमिर निसार के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।